वैसे ही निकल करके आपके हाथ में आएगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, कितने लोग, अच्छा आपने कितने लोग ऐसे हैं जो अपने कॉलेज को लेकर, स्कूल को लेकर या अपने ऑफिस को लेकर, अपने प्रोफेशन को, जॉब या बिजनेस को लेकर, किसी भी तरह की या फैमिली को लेकर के किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह से आजकल फेस कर रहे हैं या कभी पहले फेस करा, या जिनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, किसी भी तरह की, बी ओपन, बी ऑनेस्ट, बिल्कुल खुल के बोलो कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोगों की लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी हो या बड़ी हो, आप जब प्रॉब्लम बताओ उसका मैं अभी इलाज दे रहा हूं। ये सारे लोग हैं, आगे चल एक चीज का ध्यान रखना आपको, आज के बाद आप इस प्रॉब्लम वर्ड को प्रॉब्लम यूज नहीं करो, इस प्रॉब्लम वर्ड की बजाय आप यूज करोगे यहाँ पर चुनौती, चैलेंज। हमारा माइंड किसी भी वर्ड को एक वर्ड की फॉर्म में सेव नहीं करता, जितना भी हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारा माइंड किसी लैंग्वेज को नहीं समझता, ये सिर्फ पिक्चर की लैंग्वेज को समझता है। जितनी भी चीजें हम बोलते हैं उनकी एक पिक्चर की फॉर्म जाकर हमारे माइंड को सेव होना शुरू हो जाती है, जो भी हम वर्ड बोलते हैं। एंड द मोमेंट वी स्पीक दैट आई हैव प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, जब भी आप बोलते हो कि मेरी लाइफ के अंदर समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके माइंड के अंदर इमेज बनी हो, आपकी बची ऐसी मरी, खुरी, खुजली, हारे हुए इंसान की। और जो आपने सोच लिया कि आप हारे हुए हो, आपने दिमाग के अंदर अपनी इमेज बना दी, आप हारे हुए हो, तो आपको जीता कौन देगा? और मैं गारंटी दे सकता हूँ, श्योरिटी दे सकता हूँ कि कोई सिद्धांत, कोई विज्ञान आपको जिता नहीं सकता जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप हारे हुए हो। तो फिर करना है क्या आपको? इसके लिए आपको रिप्लेस कर देना इस चुनौती को समस्या के साथ में। ये जो आपका वर्ड है चैलेंज, उसको रिप्लेस कर दोगे आप इस प्रॉब्लम के साथ में। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे दैट आई हैव प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, आप हमेशा ये बोलेंगे आई हैव चैलेंजेस इन माय लाइफ। जब कभी भी आप बोलते हो कि चैलेंज, मेरी लाइफ के अंदर चैलेंज है, तो जो आपकी एक इमेज बनती है वो योद्धा वाली बनती है, और योद्धा जब आगे बढ़ता है तो चुनौती का बिल्कुल सामने करके लौटता है। उसके लाइफ के अंदर इमेज ऐसी नहीं होती मरी पूरी दबी और कुचली वाली, उसकी इमेज जो होती है वो ऐसी होती है स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद जैसी, महाराणा प्रताप जैसी। जब तुम्हारी इमेज ऐसी बनी हुई है गली के उसकी, तो जाहिर सी बात है भैया, जंगल के अंदर जाकर के तो दहाड़ लगाने वाले नहीं हो, वो वहीं पर झंडे पड़ेंगे बस गली से आते जाते, ठीक है? साइकिलें ढूंढोगे, स्कूटर ढूंढोगे तो उसका कोई पहिया गंदा नहीं होता। जाहिर सी बात है जब इमेज आपकी वैसी बनी हुई है तो इस चीज का ध्यान रखें। आप आज के बाद चुनौती वर्ड को किससे, ये जो आपका समस्या वर्ड है, प्रॉब्लम वर्ड है, इसे किससे रिप्लेस कर देंगे? किससे रिप्लेस कर देंगे? चैलेंज से रिप्लेस कर देंगे। लाइफ में होता क्या है, जो हमारे लाइफ में कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई भी चैलेंज आता है, चैलेंज जब हम फेस करते हैं, कोई बड़ा एग्जाम है, कोई बड़ा आपका इंटरव्यू है, कोई भी बड़ा चैलेंज आपके सामने आ गया, तो हमें कुछ अनईज फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, कुछ बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, हमें नर्वसनेस फील होती है। आप में से कितने लोगों को कभी भी किसी भी तरह की नर्वसनेस फील होती है? प्रेजेंटेशन से पहले, इंटरव्यू से पहले, घर वाले लड़की दिखाने के लिए गए, लड़की वालों के घर पहुंच गए तो इससे पहले, या किसी भी से पहले, सपोज आज मैंने आपको यहाँ पर बुला लिया और मैंने बता दिया कि आज आपका एंकरिंग करनी है, होस्टिंग करनी है, तो उससे पहले 50 लोगों के सामने मैं कैसे बोलूंगा? नर्वसनेस जो ये वर्ड है, असल होता क्या है, हम ऊपर वाले बनाने वाले ने हमारे लाइक फिजियोलॉजी को इस तरह से बनाया कि जब भी हम कोई नया काम, एक बड़ा काम करने जाते हैं, एक चुनौती को फेस करने के लिए जाते हैं, तो हमारे जो हैंडलिंग ग्लैंड्स होते हैं वो हैंडलिंग जूसेस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, और हमारा शरीर विज्ञान हमें उस चुनौती के लिए ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर देता है। बट हम सोचते क्या है, I'm getting nervous, I'm feeling nervous, ठीक है, मुझे नर्वसनेस हो रही है। वो नर्वसनेस नहीं होती है, आपका असल में शरीर, बॉडी आपको तैयार कर रही होती है उस चैलेंज के लिए, उस चुनौती के लिए, और हम उसे नेगेटिव फॉर्म का नाम दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने मिसाल के तौर पर एक काली दीवार को देखा 1 घंटे और दिमाग कर दिया, तो मेरे माइंड के अंदर वो दीवार काली ही मुझे विजुअलाइज दिखाई देगी। मैंने एक व्हाइट सफेद दीवार को देखा, उसे देख करके मेरे दिमाग को बन गया, तो वो व्हाइट विजुअलाइजेशन मेरे माइंड के अंदर होगा। जो चीज आप देखते हो वैसा होता है। आज आप सपोज कॉलेज से लौटे, आपको वहां पर सर्टिफिकेट मिला था, एक मेडल मिला था, आपको लोगों के सामने अप्रिशिएट करा गया। जब आप घर पहुंचोगे और शाम को अगर सोओगे भी तो माइंड में बड़ी शानदार विजुअलाइजेशन नहीं। आप हॉरर मूवी देख करके लौटो, माइंड में विजुअलाइजेशन कैसा है, कितने शानदार रहेंगे आपको पता चल जाएगा। सेम वही
तो जिस तरह के वर्ड्स आप बोलते हो वैसा माइंड आपका काम करना शुरू कर देगा। आपको कभी भी ये नहीं बोलना कि आई एम गेटिंग नर्वस, मुझे नर्वसनेस हो रही है। इस नर्वसनेस वर्ड को जैसे कि चुनौती को आपने रिप्लेस कर दिया तो समस्या के साथ में आप कभी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे दैट आई एम हैविंग चैलेंजेस इन माय लाइफ। सेम वैसी आप कभी ये नहीं बोलेंगे दैट आई एम हैविंग नर्वसनेस इन माय लाइफ कि आई एम गेटिंग नर्वस, बल्कि आप बोलेंगे दैट आई एम गेटिंग एनर्जाइज्ड, है ना। आप बोलेंगे कि आई एम गेटिंग एनर्जाइज्ड, माय बॉडी इज बूस्टिंग अप। आप क्या बोलेंगे नर्वसनेस को? आई एम गेटिंग एनर्जाइज्ड। क्या बोलेंगे? वंस अगेन एक्टिव। तो किसी काम के नहीं होंगे, रिश्ते भी नहीं आएंगे। अलाइव, यस। और क्या ऑर्डर भी हो? I'm getting energized. I'm getting energized. I'm getting energized. And you are feeling energized. Yes, sir. You know, many a times you make it, you fake it. जितना ज्यादा आप किसी चीज को बोलते हो, फील करते हो, वैसा होना शुरू हो जाता है। आपको मैं ये चीज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दूं। मिसाल के तौर पर दो बच्चे हैं, जैसे ही 30.2 बैठे, दो बच्चे हैं वैसे दोनों बराबर का न्यूट्रिशन रखते हैं, बराबर की उनकी हाइट है, बराबर की हेल्थ है, सब कुछ उनका बराबर है। दोनों जुड़वा भाई, दोनों मतलब सेम तरीके से बीमार पड़ रहे हैं। और जैसे दोनों बीमार पड़ते हैं तो जो पहला वाला बच्चा है उसे रख दिया जाता है दूसरे घर के अंदर ले जाकर के, दूसरे वाले दूसरे घर के अंदर। एक का नाम रमेश है, एक का नाम महेश है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम तो शिवेर है, रमेश तो वहां पर है। एक रमेश है, एक महेश है। अब जो रमेश बंदा है वहां पर, तो रमेश अपने आप को ये कह रहा है कि वो दो वर्ड की दो लाइन दो सेंटेंस बोलता है सिर्फ एक हफ्ते तक, मैं नहीं बचूंगा, मैं तो गया, मैं नहीं बचूंगा, मैं तो गया, उदास मन के साथ उसका रिजल्ट देखा नहीं हफ्ते बाद। और एक बंदा वो कि जिस बच्चे के पास आप जाकर रोजाना बोल रहे हैं शेर बच्चा देखा नहीं भागे था यहाँ से, रोजाना आप जा रहे हो अरे शेर बच्चा हो, जब भी दवाई खिला रहे हो पहले रमेश साहब कह रहे हो दवाई खिला करके खाने में तू बचेगा। आप रोजाना 3 टाइम दवाई खिलाओ, रोज उससे बोलो तू नहीं बचेगा, तू तो जा रहा है। और दूसरे बच्चों को दवाई खिलाओ, उससे बोलो कि देख शेर बच्चा भी भागे भाई यहाँ छोड़ करके। आप एक हफ्ते का रिजल्ट देख लोगे। कई सारे पेरेंट्स को ये सलाह होती है कि कभी भी किसी भी बच्चे को कितना भी ज्यादा भी वो डीमोरलाइज नहीं करता। डीमोरलाइजेशन, डीमोटिवेशन उसे फायदा नहीं दे सकता। हमेशा याद रखना कि कोई भी बच्चा कोई भी गलती जानबूझ करके नहीं करता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो उसने जानबूझ करके नहीं कहा था मेरी परफॉर्मेंस खराब, मैं उसने चाहा था मेरी परफॉर्मेंस खराब हो, तो उसे डीमोटिवेट करके क्या फायदा, उसे पनिशमेंट देकर के क्या फायदा। उसे और मोटिवेट करो। हो सकता है मोटिवेशन की कमी रह गई, हो सकता है इंस्पिरेशन की कमी रह गई, हो सकता है वो अपने आप को तैयार करने में कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, बट कभी भी किसी को डीमोरलाइज नहीं करना। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप कभी ये नहीं कहोगे दैट आई एम गेटिंग नर्वस, आप क्या कहोगे? और तीसरा जो आखिरी मेरा वर्ड है, जो आखिरी सलाह है, ये बहुत ही कॉमन है, काफी सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ अजमान से पूछता हूँ हाय रमेश हाउ आर यू? तुम रमेश नहीं हो, पूछा नहीं तो मैं रमेश से कहता हूँ तुम रमेश नहीं हो, वो रमेश रामू काका, ये कहानी के कुछ किरदार रमेश से जब मैं पूछता हूँ या किसी बच्चे से पूछता हूँ, या आपस में आपने देखा होगा कई सारे लोग आपस में बोलते हैं कि हाय रमेश हाउ आर यू, हाय प्रियंका हाउ आर यू, हाय नेहा हाउ आर यू, हाय जो भी जिसका जो भी नाम है ना, धर्मेंद्र हाउ आर यू, सामने से बुलाया जाता है फाइन। क्यों बोलना आपको? जब आपके पास में बहुत ज्यादा सुंदर, आपके पास में बहुत ज्यादा हाँ तुम एक्सीलेंट हो माने, तो यहाँ पर है ना मैं बेवकूफों की इंडियन की बात करूँ जो बाहर है, समझ रहे मतलब इस इंस्टीट्यूट के बाहर, सेमिनार के बाहर है जो उनकी बात करूँ, तुम तो अगर महान हो, महान नहीं होते तो आज के दिन संडे का निकाल करके अपने आप का ग्रुप करने नहीं आते। मानते हो नहीं मानते हो? की बात कर रहे हैं जो सेमिनार में नहीं, ठीक है ओके फाइन। तो एक चीज का ध्यान रखना आपको, कई सारे लोग जो कई सारे तरह से लूजर्स पर्सनैलिटीज होती है, विनिंग पर्सनैलिटीज तो सारी यहाँ बैठी हैं, मैं लूजर्स की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी लूजर्स पर्सनैलिटीज के अंदर लोग आते हैं, जब भी उनसे आप बोलोगे कि हाय रमेश हाउ आर यू, फाइन क्या होता है यार, ठीक है। जब आपके पास में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर, एनर्जेटिक, सुपरलेटिव, बहुत अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स मौजूद हैं, तो सिंपल वर्ड्स को क्यों यूज करो? व्हाई? आप क्यों नहीं कहते कि जब भी आपसे कोई पूछे कि हाय रमेश हाउ आर यू, या आपसे जब भी कोई पूछे हाय जितेंद्र हाउ आर यू, आई एम ऑसम, आई एम फैंटास्टिक,
I'm excellent, I'm fabulous, I'm good. I'm fantastic, I'm great, I'm top of the world, I'm super, leading life. तो ये वर्ड क्यों यूज नहीं करते? और हंसी तो तब आती है जब मैं कई सारे लोगों को बोलता हूँ, हाँ रमेश